गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लॉजिकल चर्चा में। दोस्तों, आज आपके सामने एक छोटा सा मैं एक टॉपिक शेयर करना चाह रहा हूँ। मे भी शायद आप में से बहुत से लोग इस बारे में जानते भी हों और मे भी शायद इस बारे में ना जानते हों। तो जिस बारे में आपसे मैं जो चर्चा आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ वो एक छोटे सी हमारी रोज़ली जो दैनिक दिनचर्या का जो एक बहुत अहम पार्ट है, जिसे हम अगर ये लगा लीजिए अगर ना हो तो हमारी एक बहुत सी चीज़ हम मिस करेंगे। उसके बाद आज हमने ऐसा नहीं किया, जैसा ऐसा किया। तो जिस विषय में आपसे मैं बात कर रहा हूँ वो विषय है, फर्स्टली पहला जो है D2M टेक्नोलॉजी। D2M टेक्नोलॉजी आप सरल भाषा में आसान शब्दों में ये समझिए कि ये ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हमारी भारत सरकार एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट लेके आ रही है, एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ रही है जो भी फ़िलहाल टेस्टिंग मोड में है। अभी चल रहा है मगर टेस्टिंग मोड में है, पर क्लियरेंस पूरा भी नहीं है इस पर। और उसमें क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने ज़्यादा इसमें रिवील नहीं किया है कि वो क्या चीज़ है क्या नहीं है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसमें जो भी हमारे जो मोबाइल के सिम वगैरह होते हैं, जो हम आप में भी शायद आप किसी भी कंपनी का, जैसे आप जियो को यूज़ कर रहे हो सकता है कोई एयरटेल का हो, कोई हो सकता है आइडिया का, या हो सकता है कोई वोडाफोन को यूज़ कर रहा हो, अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर के अपने सिम यूज़ कर रहे हो। तो उस सिम के थ्रू आप कहीं भी अपने मोबाइल में, अपने स्मार्टफोन पे जितने भी ये चैनल्स वगैरह हैं, मैं OTT की बात नहीं कर रहा हूँ, OTT प्लेटफॉर्म के बारे में भी पूरा डिस्क्लोज अभी नहीं हुआ है कि ये अभी क्या है। गवर्नमेंट का अभी प्रोजेक्ट है, मे बी शायद ऐसा कुछ हो आगे जाके, इन कंपनी के साथ क्या है उनका टाई अप होता है, तो ऐसा हो सकता है कि आगे कुछ हो, मगर फ़िलहाल के लिए अभी ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो इतने चैनल्स वगैरह हैं, जैसे न्यूज़ वगैरह है, जो हमारे दूसरे अदर चैनल्स वगैरह हैं, उनके जो नाटक वगैरह आते हैं, या कुछ अपनी और भी प्रोसेस वगैरह होता है, वो सब कुछ आप अपने मोबाइल पर विदाउट इंटरनेट देख सकें। ओनली 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 मोबाइल सिग्नल के थ्रू। जिसमें सबसे बड़ा पेज जो है वो ये है कि अगर ये पायलट प्रोजेक्ट पास हो जाता है और सक्सेसफुल हो जाता है, तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा जो है बिज़नेस का झटका है हमारी, ये जो अपनी मोबाइल कंपनियां जो सिम प्रोवाइड करती हैं मोबाइल्स के लिए, एयरटेल वोडाफोन जैसी कंपनियों के लिए। क्योंकि जो ये सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस जिनका चलता है डाटा पैक पे चलता है, डाटा पैक पे चलता है। आपको मालूम होगा, शायद आपको ना मालूम हो, मैं नहीं जानता आपको मालूम है या नहीं मालूम है, मगर मैं आपसे जो है बता रहा हूँ कि आपका जो 80% जो बिज़नेस रेवेन्यू है वो ये जो सिम कंपनियां हैं वो अपना डाटा पैक के थ्रू ही करती हैं। मीन्स अगर मैं इसमें छोटा सा एग्जांपल की बात करूँ, अगर मेरे को, मैं अगर कोई अपना मोबाइल रिचार्ज, अपना कनेक्शन रिचार्ज कराता हूँ, अगर मेरे को सिर्फ उसमें 200 रुपये की ज़रूरत है, तो वो 200 रुपये मुझे कॉलिंग की ज़रूरत है महीने की, वो कॉलिंग में 200 रुपये के अलावा मेरे को 300 रुपया इनका डाटा पैक के पहले खर्च करना पड़ता है, प्लस GST, जो मेरी जेब पर अननेसेसरी बर्डन है, जिसके खिलाफ अभी कोई भी नहीं बोल रहा है, ना ही गवर्नमेंट की जू कान पे जू रेंग रही है कि ये अननेसेसरी कंपनियां जो हैं पब्लिक से पैसा ले रही हैं। नेट ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं ज़रूरी है, मगर हमें ये फैसिलिटी, हमारे में ये फ्रीडम होनी चाहिए कि हमें कितना नेट यूज़ करना है और हमें कितना नहीं है। हमें सिर्फ उतना ही होना चाहिए, उतना ही हमें मिलना चाहिए। अगर मैं, मेरे पास एक फ्री माइंड स्ट्रक्चर होना चाहिए कि मेरे को अपना डेली बेस का इतना नेट है तो मेरे को इतना ही पे करना होगा, ना कि मुझे कंपनी के हिसाब से पे करना होगा। अब इसमें ट्राई जो हमारी टेलीकॉम रेगुलेटरी है उस पर क्या कर रही है ये मुझे मालूम नहीं है, मगर फ़िलहाल जो अभी तो फ़िलहाल ऐसा ही है कि जो कंपनियां हैं वो अपना मोनोपोली चला रही हैं, और हम कंपनी का मोनोपोली के हिसाब से चल रहे हैं। तो उसी को अवॉइड करते हुए, उसी को देखते हुए जो है ये अभी जो, क्योंकि लास्ट अभी जो एक सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें ये आया है कि 40% जो है हमारा D2H जो बिज़नेस है वो डाउनफॉल है। मतलब लोगों ने 40% के लास्ट बिजनेस रिपोर्ट में 40% लोगों ने अपना D2H कनेक्शन रिचार्ज ही नहीं करवाया है। अब क्यों नहीं करवाया उसमें तो अभी अभी रीजंस अभी धीरे धीरे भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो आएंगे अभी और भी आ रहे हैं। तो मतलब लोगों ने इसको DTH कनेक्शन रिचार्ज ही नहीं करवाया, और उसमें सबसे बड़ा कारण जो अभी जो छन के निकल के आ रहा है वो ये है कि हमारा ये OTT प्लेटफॉर्म है। क्योंकि अगर आपको एक फ़िल्म देखनी है वो किसी प्लेटफॉर्म पे आ रही है, अगर कोई फ़िल्म देखनी है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ रही है। बताओ, हम जो अभी फ़िलहाल अपने पुराने टाइम में एक 350 से लेकर 500 रुपये के
एक मंथली केबल कनेक्शन के रिचार्ज में वो सब चैनल्स देख लेते थे, और सब वो मूवीज़ वगैरह, सब वो नाटक वगैरह सब इकट्ठे एक ही प्लेटफॉर्म पर अपने लोकल वेंडर्स जो हमारा केबल ऑपरेटर था उसके थ्रू देख लेते थे। वो आज हमारी जेब पे इतना भारी पड़ चुका है कि हमें मंथली अमेज़ॉन प्राइम का 1500 रुपये साल का, नेटफ्लिक्स का, ये इस तरह से हमें कनेक्शन रिचार्ज करना होता है। अगर मैं इसका खर्चा लगाऊँ, अगर मैं 200 रुपये भी एवरेज लगाऊँ, अगर मुझे 5 चैनल देखने हैं तो मुझे 1000 रुपये प्लस GST चैनल का देना पड़ेगा। और उसमें भी उनकी मोनोपोली है कि आप सिंपल एक डिवाइस पे देख सकते हो, या आपका एक आपका मोबाइल हो गया स्मार्ट, और एक आपका टीवी हो गया स्मार्ट, ठीक है। अगर किसी घर में 4 टीवी हैं या किसी घर में 2 टीवी हैं तो वो क्या करेगा, मीन्स उसमें फिर कंपनी का अपना अलग है। तो मतलब मेरे को ना चाहते जो मेरा खर्चा पहले 350 रुपये 500 रुपये में हो रहा था, वो मेरे को ना चाहते हुए आज उसके लिए मेरे को सिंपल 2000 रुपये प्लस GST खर्चना पड़ रहा है। तो इसी को देखते हुए हो सकता है अभी भी गवर्नमेंट ने कुछ सोचा हो, या कि अभी जो ये कनेक्शंस जो है अपना D2M टेक्नोलॉजी जो लेके आ रही है, वो इसीलिए है कि आप अपने कहीं भी दूर दराज अगर आप एरिया में बैठे हैं और आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है और आपके पास सिंपल मोबाइल सिम है, चाहे वो जिस भी कंपनी का हो, तो आप उस सिम सिग्नल के थ्रू आप जो है इंटरनेट पे जो भी जितनी भी सर्विस वगैरह है उसको सब आप देख सकते हो। न्यूज़ चैनल वगैरह, अपनी नाटक वगैरह सब आप उसको देख सकते हो। और इसका सबसे बड़ा जो अपोज जो कंपनी कर रही हैं वो यही कंपनी कर रही हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाती है तो उनका बिज़नेस जो है डाटा सेलिंग का, जो इंटरनेट वो बेचती हैं डाटा पैक का, वो बहुत ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने अभी अक्सर शेयर किया कि उनको अपने अगर वो 100 रुपये कमाती हैं, मान लीजिए एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल है, अगर वो 100 रुपये कमा रही हैं तो 100 रुपये में सिर्फ 80 रुपये जो है वो डाटा पैक का कमा रही हैं। अब सोच सकते हैं कि इतना बड़ा ये जो है बिज़नेस जो है सेक्टर है ये आपका डाटा पैक का इन कंपनियों का, और उसी को बचाने के लिए ये कंपनियां जो है इस प्रोजेक्ट को जो है अपोज कर रही हैं। पर भी क्योंकि अब गवर्नमेंट का तो ऐसे ही है कि गवर्नमेंट अगर कुछ ठान ले तो वो फिर करती ही है, जब तक कि वो उस पर बहुत सी चीज़ें हैं वो इंटरनली आप मैं बोलना नहीं चाहता, मे भी शायद कॉपीराइट का इशू हो जाए या कुछ अलग इशू हो जाए चैनल पे, तो वो आप सब जानते ही हैं कि क्यों एक अच्छी फुल प्रूफ जो पॉलिसी है वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अंदर अंदर क्या चलता है, ठीक है। तो मैं उसमें ये पार्ट ऑफ द अलग है, मैं इसमें नहीं बोलना चाहता, ठीक है। बाकी हाँ, अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर ऐसा आता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा खर्चा बढ़ ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास हैंडसेट है वो ऐसा हैंडसेट नहीं है कि जो हम ये D2M टेक्नोलॉजी को फेवर कर सके। थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, मे बी जो अभी बिज़नेस ट्रिप में सामने आ रहा है कि थोड़ा बहुत तो मोबाइल के चार्जेस वगैरह, जो हैंडसेट के जो प्राइस इंक्रीज़ वगैरह होंगे, ठीक है। मे बी अगर एक 12,000 का फ़ोन है तो हो सकता है वो झटके से 16,000 का हो जाए, मगर वो एक थोड़े टाइम के लिए होगा, क्योंकि वो जैसे धीरे 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 जब वो एक लोगों के पास आना शुरू हो जाएंगे तो वो एक नॉमिनल चार्जेस हो जाएगा। और मैं तो बहुत खुश हूँ इस प्रोजेक्ट को, जो मैंने इसके बारे में पढ़ा कि ऐसे अगर टेक्नोलॉजी आती है तो ये तो बहुत बढ़िया है, कम से कम बहुत बढ़िया है। ये देश का बेरोजगार युवक कम से कम 1.5 GB नेट के लिए तो नहीं मरेगा। तो 1.5 GB वो नेट के लिए पूरे दिन बैठा मोबाइल स्क्रॉल करता रहता है, वो कम से कम उससे तो बचेगा। अपना फुल प्रूफ टाइम जो है एक अपने एक फुल्ली प्लान डेली रूटीन पर लगा सकेगा। उसको पता है कि मेरे को ये काम करना है और ये काम नहीं करना, और ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना है, ठीक है। कम से कम एटलीस्ट वो एक कहीं बैठ के अपनी इंस्टाग्राम वगैरह या इंस्टाग्राम रील्स वगैरह या चैट वगैरह ये जो देख रहे हैं, तो आजकल तो देखते हैं, देखने में आता है कि छोटे बच्चे भी आजकल, तो क्योंकि ये जो मोबाइल हैंडसेट है ये जहाँ तक एक बिज़नेस कम्युनिटी के द्वारा ज़्यादा यूज़ होता था, इसका सिंपल ज़्यादा जो एक यूज़ था वो बिज़नेस के लिए ही था, या हम कोई आपस में बात करते थे उसके लिए था। और आजकल मैं देखता हूँ कि छोटे बच्चे भी, एक 10 साल का बच्चा भी है, वो भी मोबाइल लेके एक कोने में बैठ के स्क्रॉल कर रहा है। बच्चे स्कूटियों पे जा रहे हैं, बाइकों पे जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है कैसे नहीं है क्या, यार आपकी कोई सेफ्टी नहीं है, आप अपनी सेफ्टी के लिए अवेयर नहीं है, आप दूसरों की सेफ्टी के लिए क्या अवेयर होंगे। मोबाइल पे बात करते जा रहे हैं, अपने लगे हैं। भाई ऐसा कौन सा बिज़नेस चल रहा है आपका जो आप इतने हाईली ऑक्यूपाइड हो अपने मोबाइल के साथ, ठीक है। मतलब तो इसने तो इतना बेड़ागर कर दिया है इंटरनेट ने आज के टाइम में, मतलब इंटरनेट को नहीं कहूँगा मैं, बट इंटरनेट में जो भी जो अपने टॉपिक्स वगैरह जो शेयर करते हैं
अनएविल जो टॉपिक्स है वो शेयर हो रहे हैं, वो इतना बेड़ागर्क कर दिया कि हमारी जनरेशन कहाँ से कहाँ जा रही है। जो हमें अपना टाइम एक अपने प्रॉपर एक फोकस अपने कैरियर पे लगाना चाहिए, अपनी पढ़ाई पे लगाना चाहिए, ठीक है, वो हम कहाँ ये अपने अननेसेसरी टॉपिक्स वगैरह पे जो देख के हैं, जो हमारे काम की बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उसको देख रहे हैं। नेट ऐसा नहीं है नेट बेकार है, नेट बहुत अच्छी चीज़ है। उसके कुछ प्रॉस है, उसके कुछ कॉन्स भी हैं, ठीक है। प्रॉन्स उसमें ऐसे हैं कि आपके बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप उसमें आप सीखते हो, ठीक है। ये इंटरनेट है जिसके थ्रू मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हूँ और आपके विचार आपसे सुन रहा हूँ, आपके जो कमेंट्स के माध्यम से आपके विचार आपके पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। ये इंटरनेट ही है, और यही इंटरनेट एक ऐसा है कि जिसके थ्रू बच्चा है कोई अलग कमरे में बैठा है, वो हमें नहीं पता क्या देख रहा है, ठीक है। हमें नहीं पता क्या देख रहा है, क्या नहीं देखना चाहिए उसको। हम अलग अलग सिक्योरिटी लगा रहे हैं, फलाना लगा रहे हैं, ढमकाना लगा रहे हैं, बच्चा हमारा सेफ रहे, ठीक है। बच्चे पे ज़्यादा शक भी नहीं हुई है, ऐसा समथिंग, और बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस टेक्नोलॉजी को सुन के कि ये DTM टेक्नोलॉजी अगर ऐसी कुछ आती है तो एटलीस्ट गवर्नमेंट का कुछ रोल होगा इसको जो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए। जो एक मोनोपोली है, कम से कम एटलीस्ट मोनोपोली ख़त्म होनी चाहिए। मैं मोनोपोली के लिए अगेंस्ट हूँ, बिल्कुल अगेंस्ट हूँ मोनोपोली के। किसी भी एक कंपनी की कभी भी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मोनोपोली है वो एक प्योर इकोनॉमी ग्रोथ के लिए हमेशा हार्मफुल है, हमेशा हार्मफुल है। क्योंकि अगर सत्ता किसी एक के हाथ में रहेगी वो हमेशा तानाशाह होगा, ये जाहिर सी बात है। चाहे वो कोई भी है, XYZ कोई भी है, मैं किसी का नाम या नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, आप समझदार हैं, आप खुद समझ रहे हैं। तो मैं तो बिल्कुल मोनोपोली के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि मोनोपोली होनी ही नहीं चाहिए। अगर ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेके आती है तो मैं तो बहुत अपना तहे दिल से इसको प्रोजेक्ट का गवर्नमेंट का स्वागत करता हूँ। मेरे को बहुत, मैं तो जब इसके बारे में मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार एक मतलब इतने टाइम बाद एक अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि गवर्नमेंट लगता है कि हमारे बारे में सोच रही है। भले जिस मर्जी से हो सकता है कि जो D2H कंपनी है उन्होंने कुछ गवर्नमेंट से बात करी हो, या ऐसा हो कि हमारे ऐसा बिजनेस डाउन हो रहा है, वट एवर जो मर्जी हो, मगर ये जो टेक्नोलॉजी अगर आती है तो बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया अच्छी टेक्नोलॉजी है। जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में, अगर ये आती है तो नो डाउट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। थोड़ा बहुत खर्चा जरूर होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी हमारे पास फ़िलहाल जो अभी हैंडसेट्स वगैरह हैं, अगर ये इसको कभी इसको सपोर्टेड हैंडसेट नहीं है इस टेक्नोलॉजी के लिए, तो थोड़ा बहुत खर्चा ज़रूर होगा। मगर एक हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे अच्छे के लिए जो है वो एक थोड़ा सा टाइम जो है टाइम फ्रेम रहेगा, मे बी 2 या 3 साल तक प्राइस थोड़ा सा होंगे मोबाइल सेट वगैरह के ज़रूर, मगर वो धीरे धीरे एक फ्लो में एक लेवल पे आ जाएगा जब वो सारा सभी कुछ हो जाएगा। क्योंकि एक हमारे ह्यूमन नेचर है कि हम एक किसी अच्छी चीज़ के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। जब इस चीज़ के गवर्नमेंट को, लोगों को पता लगेगा कि एक चीज़ अच्छी है, हमारे बच्चों के लिए अच्छी है, हमारे लिए अच्छी है, हमारे देश के माहौल के लिए अच्छी है, हमारे समाज के माहौल के लिए अच्छी है, तो मैं तो वो सोचता हूँ कि वो ज़रूर इस चीज़ को अपनाएंगे, और अपनाना भी चाहिए। और अच्छी चीज़ के लिए हमेशा हमेशा का स्वागत होना चाहिए। तो बस ये छोटी सी एक चर्चा थी आपके साथ, और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा प्रभु अपने चैनल पे इस लास्ट में कि मैं, मेरा ये चैनल है, ये आपसे बात करने का जो माध्यम है, ये किसी एक कोई पॉलिटिकल चैनल नहीं है। मैं पॉलिटिकल में इतना इंटरेस्टेड हूँ भी नहीं, और ना ही मैं, क्योंकि आप, मैं नहीं चाहता कि मैं जब से आपसे बात करूँ आप पहले से ही जो दिन भर की जो टेंशन है उसके साथ अपने लोग आप बस ये चैनल देख के और ज़्यादा बोर हूँ, ठीक है। मैं इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि मैं किसी भी पार्टी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता हूँ। मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, मैं किसी के पर्सनल में नहीं हूँ, मैं किसी के उसमें खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं सिर्फ खिलाफ हूँ गलत नीतियों के, अदरवाइज मैं और कुछ नहीं हूँ। मैं फॉलो नहीं करता हूँ पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है। मेरा सिर्फ चैनल ये आपसे माध्यम है कि मैं डेली बेस पे जो भी आपसे अपने विचार आपके साथ व्यक्त कर सकूँ, आपके जो नई नई जानकारी आपके सामने रख सकूं, उन पे आपके विचार ले सकूं और अपने विचार आपके साथ साझा कर सकूं। ये मेरा सिर्फ एक माध्यम है आपके साथ जुड़ने का इस चैनल के थ्रू, जिसका नाम लॉजिकल चर्चा है। इसमें चर्चा लॉजिकली है, कोई बकवास नहीं है, ठीक है। मैं आपके साथ चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और आपसे चाहूँगा कि आप अपने विचार कमेंट्स के थ्रू इसमें व्यक्त करें, ताकि मैं भी
आपके साथ जो आप क्या सोचते हैं क्या है मैं आपको जान सकूं, और अब मैं जो हो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप उन्हें जानिए। बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।